हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने मीन और मीडियन बनाना सीखा था। अब हम मोड बनाना सीख रहे हैं। तो मोड ये जो है एक्सरसाइज सी है। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्व कर लिया था। तब अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सेंट्रल साइज है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू दी गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8, 3। इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल यानी कि CI की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, CI की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले CI निकालने के लिए देख लेते हैं गैप कितने का है सब में। क्लास इंटरवल के लिए इसमें भी 10 के गैप, सब वैल्यूज में 10 के गैप है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसे हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है। ये 2 कहाँ से आया, ये रूल है ना। तो 10 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 आएगा। इसी 5 को हम मिड वैल्यू यानी कि x जो दी हुई वैल्यू थी उसमें एक बार माइनस करना है, देन एक बार प्लस करना है। तो 10 में हमने 5 माइनस करना है तो 5 आ जाएगा। देन 10 में 5 ऐड कर लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ऐसा ही करते हुए हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। 20 में 5 माइनस करेंगे 15, 20 में 5 ऐड कर लेंगे 25। ऐसा करते हुए हमने क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। देन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी गई है, ये रही फ्रीक्वेंसी 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 एंड 3। अब हमने चेक करना है किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो 21 जो है, 21 सबसे बड़ा वैल्यू है। इसे हमें क्या करना है, F1 ले लेना है। F1 ले लेंगे, जाहिर सी बात है 1 से पहले 0 आता है तो उसके ऊपर वाली वैल्यू को हम 13 को F0 ले लेंगे। देन F1 के बाद F2 आएगा तो 20 को हमने F2 ले लेना है। F1 वाले कॉलम में हमें जिसमें हमने F1 लिया है उसी में हम CI, L1 एंड L2 ले लेंगे। देन सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब मोड का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। सारी वैल्यूज हमें मिल गई है। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर लेना है। अब देखते हैं, L1 की वैल्यू है 35, देन F1 की वैल्यू है 21, F0 की वैल्यू है 13। 2 इंटू F1 21 माइनस F0 13 माइनस F2, दैट विल बी 20। L2 माइनस L1, L2 की वैल्यू है 45 एंड L1 की वैल्यू है 35। 45 माइनस 35, 21 में 13 माइनस कर लेंगे 8 आ जाएगा। ये 21 इंटू 2 42 एंड 42 में 13 एंड 20 दोनों ऐड करके माइनस कर लेंगे तो ये 33 हो जाएगा। 42 में 33 माइनस कर लेंगे 8 एंड 21 में 13 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 42 में 33 माइनस करेंगे तो ये 9 होगा। एंड देन 35 में जो वैल्यू आएगी उसे हमने ऐड कर देना है तो हमें मिल जाएगा मोड। मोड की वैल्यू है 43.89। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी गई हुई है, हमें मिड वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है ये रॉन्ग है। अगर मेथड के थ्रू हमने बनाया तो इसमें आंसर जो आ रहा है ये डिफरेंट आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले हमने चेक करना है एक्स की वैल्यूज में गैप कितने के हैं। 6 से 10 जाएंगे तो 4 का गैप आ रहा है। यहाँ पे 10 to 14 4 का गैप, सभी वैल्यूज में, सारे वैल्यूज में 4 के गैप आ रहे हैं। देन हमने क्या करना है, 4 डिवाइड बाय 2 करना है। डिफरेंस जो है 4 के है तो 4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। जो वैल्यू आएगा 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है तो इसी वैल्यू को हम x की वैल्यू में एक बार माइनस कर लेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे। 6 में 2 माइनस करने पे 4 आ जाएगा, 6 में 2 प्लस करने पे 8 आएगा। वैसा ही हम सारे वैल्यूज में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके CI यानी कि क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 10 में 2 माइनस करते हैं तो 8 मिल जाएगा
एंड 10 में 2 ऐड कर लेंगे तो 12 मिल जाएगा। ऐसा करते हुए हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ की जो वैल्यू है इसमें से हाईएस्ट वैल्यू 19 है, हाईएस्ट वैल्यू को हम F1 ले लेंगे, 19 को F1 ले लेंगे और 19 से पहले जो वैल्यू है उसे F0, 19 के बाद जो है F1 के बाद वाली वैल्यू को F2 ले लेंगे और 19 वाले लाइन में जाएंगे, CI वाले कॉलम में L1, L2 की वैल्यू मिल जाएगी। देन हमने क्या करना है, Z यानी मोड का फॉर्मूला लगा लेना है। मोड का फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। सारे वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में रख दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 19 में से 10 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे सारे कैलकुलेशन करने के बाद आ जा रहा है जो वैल्यू हमारा 10 आ रहा है। यहाँ पे 4 जो है डिफरेंस है हमारा 20 एंड 16 के बीच का। एंड देन सॉल्व करने पे आ रहा है ये 16 प्लस 3.6 एंड आंसर विल बी 19.6। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो आंसर है ये मिसप्रिंट भी हो सकता है। हमने जो सॉल्यूशन किया है अकॉर्डिंग टू रूल सही सॉल्यूशन किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, convert the following data into ordinary frequency table and find out the mode। अब तक हम फॉर्मूला का यूज करके मोड निकाल रहे थे। अब हमने क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल बनाना है एंड एनालिसिस करना होगा। तो ये क्वेश्चन है मोर देन वाले वैल्यूज में हमने क्या करना है, जो वैल्यूज दी होगी उसे हम अरेंज कर लेंगे। जैसे लाइक 0 to 10, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी मार्क्स दिए हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हम अरेंज कर लेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। मोर देन अगर लेस देन एंड मोर देन वाले क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी को निकाला पड़ता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करने के लिए ये वैल्यू जो हो जाएगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, 60 to 70। क्योंकि 70 से मोर देन 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी इसकी आ रही है 0। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हमने यहाँ पे मोर देन 10 लेना था। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास इंटरवल अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटी वैल्यू को एंड में सबसे बड़ी वैल्यू को रख लिया। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो बड़े नंबर्स को हमने छोटे माइनस करने पे ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल में हमने क्या करना है, 6 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा एंड लास्ट 5 कॉलम जो है वो भी फ्रीक्वेंसी के लिए ही ग्रुप टेबल से एनालिसिस करेंगे, इसलिए बनाया जाता है। तो फर्स्ट कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख देनी है। सेकंड कॉलम में 2 का ग्रुप बनेगा। थर्ड कॉलम में 1 नंबर छोड़ के 2 का ग्रुप बनाना है। फोर्थ कॉलम में हमने क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना है। फिफ्थ कॉलम में 1 नंबर छोड़ के 3 का कॉलम बनाना है। 6 यानी लास्ट कॉलम में 2 नंबर छोड़ के 3 का कॉलम बनाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 1, फर्स्ट कॉलम में किसकी वैल्यू, ये हाईलाइटेड कर दिया मैंने जो सबसे बड़ी वैल्यूज है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 16, तो इसे मैंने हाईलाइट कर लिया। सेकेंड कॉलम में हमने क्या करना है, 2 का ग्रुप बनाना लेना है। 8 और 14 को ऐड कर लेंगे 22, 16 और 15 को ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। 15 और 7 को ऐड कर लेंगे 22। लास्ट की वैल्यू में 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कट कर दिया। अब सेकंड वाले कॉलम में हमें देखना है कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। 31 जो है ग्रेटर है इसलिए इसे हाईलाइट कर लिया है। थर्ड वाले कॉलम में हमने क्या करना है, 1 नंबर छोड़ के 2 का ग्रुप बना लेना है। तो यहाँ पे 8 को हमने छोड़ दिया, 14 एंड 16 का ग्रुप बना लिया। 14 और 16 को ऐड करने पे आ जाएगा 30 एंड 15 को ऐड करने पे 30, 7 और 5 को ऐड करने पे 12। यहाँ पे 30 और 30 दोनों ग्रेटर वैल्यू है इसलिए दोनों को हाईलाइट कर लिया है। फोर्थ कॉलम में हमें क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना है। 3 का ग्रुप में 8,
14 और 16 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 38 और 15 एंड 7 को ऐड कर लेंगे, 3 का ग्रुप बनाना है तो ये आ जाएगा 37 और 38 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 38 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमने इसे हाईलाइट कर लिया है। फिफ्थ वाले कॉलम में क्या करना है, 3 का ग्रुप बनेगा एक नंबर छोड़ के, तो 8 को हमने छोड़ दिया, 14, 16, 15 इनका टोटल कर लेंगे 45 आ जाएगा। 15, 7 एंड 5 ये तीनों को ऐड करने पे 37 आ रहा है। फिफ्थ वाले कॉलम में ये होगा 3 का ग्रुप बनेगा एक नंबर छोड़ के, तो ये जो था 14, 16 और 15 तीनों को ऐड करने पे 45 आ जाएगा एंड 15, 7 एंड 5 ये तीनों को ऐड करने पे आ जा रहा है 37। 45 और 37 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 45 की, इसलिए हमने इसे हाईलाइट कर लिया है। लास्ट यानी 6 कॉलम में क्या करना है, 2 नंबर्स को छोड़ के 3 का ग्रुप बनाना है, तो 2 नंबर्स ये हमारे हो गए 8 एंड 14, तो इन्हें छोड़ देना है 16, 15 एंड 15 30 हो जाएंगे, 30 और 10 40 और 6 46 यानी तीनों की वैल्यू 46। क्योंकि इसकी कॉम्पिटिटर में कोई है नहीं इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम नंबर हमने लिख देना है, कॉलम कितने हैं, 6 कॉलम हमने बनाया था इसलिए 6 कॉलम, 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 जितने भी कॉलम थे सब कॉलम में हम नंबर लिख ले रहे हैं। 6 कॉलम के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 यानी 60 to 70 गया था लास्ट, इसलिए हमने लास्ट तक लिख लिया। अब क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट वाले कॉलम में देख सकते हैं 16 जो है ये आ रहा है 20 और 30 के बीच में, तो कॉलम नंबर 1 ये आ गया 20 और 30 के बीच में, एक बार लिख लिया हमने। कॉलम नंबर 2 इसमें 31 आ रहा है जो कि 2 का ग्रुप था, तो ये 20 to 30 और 30 to 40। सेकेंड कॉलम में हम देख लेंगे 20 to 30 एंड 30 to 40। चूंकि थर्ड कॉलम जो है इसमें 2 नंबर ग्रेटर आए थे इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर, फर्स्ट 2 के ग्रुप थे तो ये आ जाएगा 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, ये चारों नंबर आ जाएंगे। कॉलम नंबर 3 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। फोर्थ कॉलम में 38 यानी ये 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप 0 to 10 10 to 20 20 to 30, ये कॉलम नंबर 4 में 0 to 10 10 to 20 30 20 to 30। कॉलम नंबर 5 भी है, एक नंबर छोड़ के 3 के ग्रुप थे तो इसे हम चेक कर लेंगे। 18 को छोड़ देना है, 14 16 और 15 वाला CI चेक करना है, यानी 10 to 20 20 to 30 30 to 40। कॉलम नंबर 5 था 10 to 20 20 to 30 30 to 40। लास्ट यानी 6 कॉलम जो है ये भी 3 का ग्रुप है, तो ये 2 नंबर छोड़ के हमने ऐड किया था, तो 2 नंबर ये हो जाएगा, इन्हें छोड़ देना है। 20 to 30 30 to 40 40 to 50। कॉलम नंबर 6 20 to 30 30 to 40 40 to 50। अब यहाँ पे चेक कर लेना है कि इसकी वैल्यू कितनी बार लिखी गई है। 0 to 10 एक बार लिखा गया था, 10 to 20 3 टाइम्स है, 20 to 30 6 टाइम्स है, 30 to 40 4 टाइम्स, 40 to 50 2 टाइम्स। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 20 to 30, तो यही होगा हमारा L1 एंड L2। 20 to 30 इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है इसलिए इसे L1 L2 ले लेंगे, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी टेबल होगा ये हमारा F1 से पहले वाला नंबर F0 एंड 16 के बाद वाला F2। F1 16 F0 14 एंड F2 15। Z यानी मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। सारे वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला में पुट कर लिया है। अब देखते हैं सॉल्व करने पे, 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 16 इंटू 2 32, 32 में 14 एंड 15 माइनस कर देना है हमने। 32 में 29 माइनस कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा वैल्यू, 30 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा वैल्यू। इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है 6.67, 20 में 6.67 ऐड कर लेंगे 26.67, दैट विल बी आवर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, for the following frequency distribution the mode is 47.5, find the missing frequency। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे फाउंड होगा। तो आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मोड की वैल्यू दी गई है, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसे हमें x मान लेना है। If frequency is not given but the value of mode is given in question, मोड जो है, मोड की वैल्यू z की वैल्यू 47.5 क्वेश्चन में गिवन है, क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जो मिसिंग नंबर था उसे हमने x मान लिया, क्योंकि मोड है 47.5 तो ये क्लास इंटरवल 40 to 50 के अंडर आएगा, इसीलिए इसे हमने L1 L2 ले लिया है और इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हमने F1 ले लिया। F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी और F2 उसके नीचे वाली। फॉर्मूला लगा देना है, Z के लिए फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। सारी वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया है। Z की वैल्यू, मोड की वैल्यू 47.50 थी, इक्वल टू L1 की वैल्यू 40 एंड F1 की वैल्यू भी 40 माइनस F0 की वैल्यू हमने x लिया था। यहाँ पे F1 2 इंटू F1 कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू F1 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। यहाँ पे 35 को हमने डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, माइनस x इंटू 50 माइनस 40 10 हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। 80 में 35 माइनस कर लेंगे, 45 आ जाएगा। यहाँ पे 40 को हमने ट्रांसपोज कर दिया है, इक्वल की दूसरे साइड पे भेज दिया। यहाँ पे 40 ऐड हो रहा था, 40 माइनस हो जाएगा। 47.50 माइनस 40 एंड यहाँ पे इसे हमने क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.50। अब इसे ट्रांसपोज कर देंगे, 45 माइनस एक्स को इक्वल की दूसरे साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे 45 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा 7.50 से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, 7.50 का इंटू करेंगे हम 45 से, तो आंसर आएगा 337.5 एंड 7.50 का इंटू हो जाएगा माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा 7.50 एक्स माइनस के साथ, इक्वल टू यहाँ पे 10 का इंटू हो रहा था, दोनों वैल्यूज के साथ 10 का इंटू कर देंगे। 10 इंटू 40 400, 10 इंटू माइनस एक्स माइनस 10x। ट्रांसपोज कर लिया हमने x वाले को x के साथ एंड नंबर जो डिजिट दिए हुए हैं डिजिट वाले को डिजिट के साथ माइनस कर लिया। तो 10x में 7.50x माइनस करने पे 2.50x वैल्यू आ रही है एंड 400 में 337.5 माइनस करने पे 62.5 आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेना है, यानी 62.5 में 2.50 को डिवाइड कर लेना है। x की वैल्यू 25 जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।